तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ फैमिली के लोगों ने जैमन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि सू भी वहाँ पर आ जाता है और जो आते ही जैमन के पास जाता है, लेकिन जैमन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। अब जैमन की मौत से सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद सू उन लोगों को एक ही बार में मार देता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जैमन कैसे सू का स्टूडेंट बना था, जहाँ हमें जैमन के बारे में बताया जाता है कि कैसे सभी लोग उसका बुली किया करते थे, लेकिन सू ने उसकी बॉडी को ठीक करने में मदद की थी। जिसके बाद जैमन सू को लेकर अपने घर में आ गया था और जहाँ सू को पता चलता है कि उसे डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए इंटरनल मैप की जरूरत है और जो मैप यन फैमिली के पास था। अब इसके बाद जैमन यन फैमिली उस मैप के लिए गया था तो वहाँ के लोगों ने उस मैप के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। तो इससे एलेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उसने यन फैमिली के उस बंदे को मार दिया था जिसने की जैमन को मारा था। तभी वहाँ पर जेड स्वॉर्ड सेक्ट का एक मैसेंजर आकर सू को ऐसा करता देख लेता है, इसीलिए वे सू पर अटैक कर देता है। अब वे मैसेंजर अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर सू पर अटैक कर देता है, पर सू एक शील्ड बनाकर उसके सारे अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर उस मैसेंजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वे अपने सारे क्लोन के स्वॉर्ड को एक जगह इमर्ज कर सू पर अटैक कर देता है और जिससे कि सू बचकर भाग रहा होता है। लेकिन कुछ देर भागने के बाद सू देखता है कि वे स्वॉर्ड उसकी पीछा कर रही है तो वो अंकल सूचुआन के पपेट को निकालकर उस स्वॉर्ड को रोक लेता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से वे मैसेंजर और उसके सारे क्लोन पीछे हो जाते हैं। अब वे मैसेंजर सू के पपेट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सू का पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वे पपेट उन सबको भागने नहीं देता और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन जब वे पपेट उस मैसेंजर पे अटैक करता है तो वे मैसेंजर उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और उसे अपने से दूर कर देता है। जिसके बाद वे अपने स्वॉर्ड से उस पपेट पर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वे पपेट भी अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और उस मैसेंजर के अटैक को रोक लेता है। अब वे पपेट उस मैसेंजर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वे मैसेंजर बहुत ही दूर हो जाता है। लेकिन तभी सू वहाँ पर आ जाता है और उस मैसेंजर पर हमला करके उसके अंदर का लाइफ एसेंस बाहर निकाल लेता है। अब ये देखकर वो मैसेंजर कहता है कि तुमने मुझे मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरा सेक्ट तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे मैसेंजर अपने लोगों के पास एक मैसेज भेजकर मर जाता है। अब सू उस बंदे के सभी ट्रेजर के साथ इंटरस्टेलर मैप भी अपनी अंगूठी में रख लेता है। अब अगले सीन में हम उसी मैसेंजर के मास्टर को देखते हैं जो कि गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहा होता है और जिसका नाम एग्रर है। और तभी उस मास्टर को मैसेंजर का मैसेज मिल जाता है कि किसी ने उसे मार दिया है। साथ ही वहाँ पर सू का एक होलोग्राम भी आ जाता है ताकि जिससे पता चल सके कि मैसेंजर को किसने मारा है। जिसके बाद ये मास्टर उस प्लेनेट की तरफ तेजी से जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हम सू को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ सू कल्टीवेशन करते करते सोच रहा होता है कि उस मैसेंजर का सेक उससे बदला लेने के लिए उसके दोस्तों और फैमिली पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा ताकि उस मैसेंजर के सेक से वे अपने दोस्तों और फैमिली को बचा सके। इसके बाद सू क्री सोल नाइट रिफाइनिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ कुछ देर की कल्टीवेशन के बाद वे डार्क सोन लेवल पर पहुंच जाता है और जिसकी वजह से सू को अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी फील होने लगती है। साथ ही वे सोचने लगता है कि अब मैं अपने निर्यात बेस्ड टेक्निक के सेमी स्टेज को कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी सू अपना गोल्डन स्क्रोल बाहर निकालकर अपनी सर्वेंट की पावर को देखने लगता है और जहाँ वे अपनी स्क्रोल में देखता है कि उसके 28 सर्वेंट 9th लेवल पर पहुंच गए हैं और 100 से भी ज्यादा सर्वेंट 8th लेवल पर पहुंच गए हैं। अब ये देखकर सू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तभी सू अपने 9th लेवल के एक सर्वेंट कॉन्ग को बाहर बुलाता है और कॉन्ग को उसके साथ फाइट करने को कहता है, क्योंकि सू अपनी बढ़ी हुई पावर को टेस्ट करना चाहता था। अब इसके बाद सू और कॉन्ग आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ फाइट करने के बाद सू कॉन्ग को कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए हो और तुम इस पावर से किसी 2 लेवल वाले बंदे को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। अब इस पर कॉन्ग कहता है कि मास्टर आप किस बारे में बात कर रहे हो, और जिसके बाद सू उसे बता देता है कि हमें जल्द ही एक सेक्ट से फाइट करना होगा। अब इस पर कॉन्ग पूछता है कि हमें किस सेक्ट से फाइट करनी होगी। अब इस पर सू बता देता है कि हमें जेड स्वॉर्ड सेक्ट से फाइट करनी होगी। अब जेड स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनते ही कॉन्ग चौंक जाता है।